बिहार की सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं बहनों का फिर से स्वागत है एक और नई और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। बहनों, हम बता दें कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका इन दोनों बहनों का 2-2 माह का पेमेंट अभी तक उनका मानदेय नहीं दिया गया है। और इस विषय में बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा जा रहा था कि बिहार की आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय कब आएगा, इसके बारे में अपडेट दीजिए। तो इस वीडियो में समझेंगे बिल्कुल बारीकी से कि आपका कितने मंथ का मानदेय कब तक आएगा और ये पेमेंट आप सभी सेविकाएं बहनें कब से निकासी कर सकती हैं। देखिए, हर बार की तरह हम इस पेमेंट को भी आपके जो वेबसाइट दिए गए हैं, होनोरियम स्टेट आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका यानी जो आंगन मानदेय वेबसाइट दिया गया है, वहाँ से चेक करेंगे। अगर आप सभी भी सेविकाएं बनना चाहती हैं तो आप वहाँ से चेक भी कर सकती हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। जो हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे होनोरियम स्टेट वाले सेक्शन पे ओपन करके यहाँ पे आंगन मानदेय वाले सेक्शन को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। यहीं से हम सभी सेविकाएं बहनें आप सभी भी चेक कर सकती हैं कि आपका पेमेंट कितने मंथ का बचा हुआ है। हर परियोजना में अलग अलग होता है, किसी में 2 महीनों का, किसी में 3-3 महीने का पेमेंट भी बचा हुआ होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पटना से चेक करेंगे जिससे सभी आंगनबाड़ी बहनें यहाँ पे देख सकती हैं। हमने ये सेलेक्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जो होगा हम यहाँ से पटना सेलेक्ट करेंगे, जिससे सभी आंगनबाड़ी बहनें देख सकेंगी कि बिहार की राजधानी में कितने मंथ का पेमेंट अभी तक आंगनबाड़ी सेविकाओं बहनों का नहीं आया है। प्रोजेक्ट में हम जो फर्स्ट नंबर प्रोजेक्ट दिया गया है उसी को सिलेक्ट करते हैं। सेक्टर में हम किसी भी सेक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट करके आंगनबाड़ी केंद्र को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे जो सेविका का सिलेक्ट किया और इसके बाद जो पूरा डाटा है इस प्रकार से ओपन होके आ गया। यहाँ पे जिस प्रकार से हमने बताया आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को कि आपका जो पेमेंट है पूरे 2 मंथ का यानी 2-2 महीनों का पैसा मानदेय आपके अकाउंट में अभी तक नहीं भेजा गया है। और ये डाटा इस लिस्ट के अनुसार ही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि ये जो पैसा है यानी 2 मंथ का जो पैसा आंगनबाड़ी बहनों को अभी तक नहीं भेजा गया है, ये पैसा आप सभी को कब तक मिल सकता है, यानी इसकी प्रिडिक्शन क्या है, आप इसको कब तक अपने अकाउंट में देख सकती हैं या कब तक इसको निकासी भी कर सकती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगी तो पैसा जनरेट होने का जो प्रोसेस है इस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो इस लिस्ट को बहुत ही बारीकी से समझ सकती हैं आप सभी क्या बहनें। इस प्रकार से लिस्ट होता है। यहाँ पे ऊपर बहुत सारे सेक्शन बनाए हुए हैं, आप यहाँ पढ़ेंगी। पहला मंथ का है, दूसरा वेरिफिकेशन का है, तीसरा सैलरी जनरेट का है, चौथा डीपीओ का है, पांचवा हेडक्वार्टर का है, छठा यहाँ पे बैंक का है और सातवां पेमेंट जो प्रोसेस होता है उसके बाद आपके अकाउंट में यूटीआर नंबर के साथ जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आप पढ़ेंगी तो पहला मंथ यानी अगर आप देखेंगी तो आपका अक्टूबर से नवंबर यानी इन दोनों मंथ का पैसा अभी तक आपके अकाउंट में नहीं भेजा गया है। इसीलिए यहाँ पे आपका यूटीआर जो नंबर है जनरेट यहाँ पे नहीं किया गया है। लेकिन आप देखेंगी तो आपका जो नवंबर मंथ का पेमेंट है ये पैसा अभी तक आपके कार्यालय में ही है यानी हेडक्वार्टर में ही है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकती हैं कि सेंड टू हेडक्वार्टर। और ये जो पैसा है आप सभी का नवंबर मंथ का, ये पैसा अभी तक यहीं पे रुका हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगी तो अक्टूबर मंथ का पैसा है यानी अक्टूबर मंथ का जो मानदेय है वो पैसा आपके बैंक के पास आ चुका है। यानी आपका जो भी ग्रामीण बैंक हो या जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, हालाँकि जो भी आंगनवाड़ी सेविकाएँ बहनें हैं लगभग उनका इंडियन बैंक में ही अकाउंट होता है। या इंडियन बैंक ही आस-पास के गाँव में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनका अकाउंट इंडियन बैंक में ओपन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो पैसा है बैंक के पास आ चुका है। ये पैसा बैंक अभी तक प्रोसेस करके आपके अकाउंट में नहीं भेजा है। लेकिन जितनी जल्दी बैंक इस अकाउंट को जिस पैसे को प्रोसेस करेगी आपके अकाउंट में भेजने के लिए, उतने जल्दी ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैसा है, पहले अक्टूबर मंथ का आ जाए और उसके बाद नवंबर मंथ का, क्योंकि दोनों मंथ का पैसा एक साथ भेजने में उनको भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो आप सभी सेविकाएँ बहनें वेट कर सकती हैं। जैसे कि हम बता दें कि आज आप सभी का जो डेट है, यानी 19 दिसंबर चल रहा है। आज यहाँ पे 19 दिसंबर है, तो आप सभी का जो ये पेमेंट है फर्स्ट मंथ का, अक्टूबर मंथ का, ये पैसा आप सभी को 1 या 2 तक मिल सकता है, नहीं तो ये आपको 27 से 28 दिसंबर को भी दे दिया जाएगा। अगर 27-28 नवंबर से पहले पैसा नहीं आता है, तो नए साल पे यानी जनवरी के बाद ये पैसा आपका दोनों मंथ का एक साथ आ जाएगा, क्योंकि उस समय ये जो पैसा हेडक्वार्टर के पास है, यानी यहाँ पे कार्यालय के पास है, ये पैसा ही सीधे बैंक के पास आ चुका होगा और बैंक सीधे 2 मंथ का पेमेंट आपका प्रोसेस करके अकाउंट में भेज देगी। तो आप सभी को वेट करना होगा लगभग, या तो आप बोल लीजिए नए साल के शुभ अवसर पे आपको ये पैसा मिल सकता है। अन्यथा ये पैसा 1 मंथ का आपके इसी महीने में लगभग 27 से 28 तारीख के बीच ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा।
और भी कुछ पूछना हो आप सभी को अपने मानदेय से ऊपर या मानदेय संबंधित कि ये पैसा कब तक आएगा या पैसा कितने मंथ का होगा, तो आप सभी से क्या बने पूछ सकती हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे जो डाटा है आप सभी के आंगन मानदेय वेबसाइट के अनुसार ही बताया है कि 2 मंथ का पेमेंट आपका कब तक आएगा। अगर आपका पेमेंट 2 मंथ का नहीं आता है, 1 मंथ का आता है, तो नए साल में 1 मंथ का और यहाँ पे आपका पेमेंट ऐड हो सकता है। आप सभी से क्या बहन है इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं बहनों को अपने मानदेय की अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। उनको ये पता लग सके कि उनका पैसा कब तक उनके अकाउंट में आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा।